तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे बेटा, हमने कल 10वें तक सवाल कर लिए थे, आज हम 11वां सवाल करेंगे इसमें चौथे खंड में। ठीक है बेटा, देखते हैं सेम उसी तरीके से होगा। ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा A3 हो जाएगा, ये हमारा A4 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो हम A2 में से A1 तो घटाते हैं बेटा, इस तरीके से A1 घटाते हैं तो A4 का A2 का मान कितना है, ए का स्क्वायर है, और इसका मान कितना है, ये है बेटा। अब यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, मतलब ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर ये बचेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कुछ ये जोड़ेंगे नहीं बेटा, ये स्क्वायर है, ये अलग है। ठीक है, और ये कितना है, A3 में से A4 की, मतलब A4 में से, सॉरी A2 में से A3 में से A2 घटाना है हमें। A2 में से A3 मतलब A की पावर 3 माइनस और B की, मतलब A की पावर 2। ऐसा क्या कॉमन ले लेंगे, A2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा। क्या ये समान है, नहीं है ना, तो हम लिख सकते हैं अतः अतः डी असमान है। क्या है बेटा, असमान है। तो यह एपी नहीं है। अगर ये एपी होती, आगे अगर मान अगर समान आते तो हम आगे हल करते, अगर मान समान नहीं आए तो हम हल नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है, ये A4 का मान है। ठीक है बेटा, ये A1 का मान हो जाएगा, ये A2 का मान हो जाएगा, ये A3 का मान हो जाएगा, ये A4 का मान हो जाएगा। तो A2 में से हम A1 घटाएंगे ना। ठीक है बेटा, इसका मान 8 दे रखा है और इसका मान √2 दे रखा है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसमें से 2 बाहर आ जाएंगे तो 2 √2 हो जाएगा ये। ठीक है, और 2 √2 में से अगर 1 √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा ना, और वही बचेगा हमारा प्लस का, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, ये √3 में से √2 घटाएंगे बेटा तो कितना बचेगा, √3 कितना 18 है, और ये कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है बेटा, कितना दे रखा है, 8 ही तो दे रखा है। ठीक है बेटा, अब मैं इसको, तो इसको तोड़ दूंगा मैं, 9 दूनी 18 हो सकते हैं ये अंदर ही अंदर। ठीक है, और यहाँ पर कितने हो सकते हैं, और ये 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8। ये 9 कितने का वर्ग होता है, 3 का होता है, तो √2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो √2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और 2 में से 3 √2 में से, मतलब ये 3 बार है यहाँ पर, ये 2 बार, तो एक 2 √ बचेगा। ठीक है, अब इसके हम अगले 3 पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अगले 3 पद निकालेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं इधर, लास्ट वाला कितना है, √32 है ना, √32 में हम कितने ऐड करेंगे, √2। ठीक है बेटा, कितना ऐड करेंगे, √2 ही तो ऐड करेंगे, √2 ऐड करेंगे। तो मैं इसको क्या कैसे क्या कर सकता हूँ, इसको 16 दूनी 32, क्या कर सकता हूँ बेटा, 16 दूनी 32, और ये कितने का वर्ग, ये 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 6 मतलब 5 √2 इस तरीके से। ये हमारा एक पद निकल के आया है। क्या निकल के आया, अभी हमारा एक पद निकल के आया है। अब मैं ये ऐसे कर लो, और चाहो इसको अंदर से फिर से डाल दो, अंदर डालोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 25, इस तरीके से ये हो जाएगा, 25 और 25 दूनी 50, मतलब ये 50 √2 हो गया। ठीक है, अभी हमारा एक पद निकल के आया है, अभी हम दूसरा पद और निकालेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं इधर, अब √50 में हम कितने ऐड करेंगे, √2। ठीक है, √2। ठीक है, तो सेम इसी की तरह हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 25 दूनी 50। ठीक है, तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे बेटा, 5 बाहर आ जाएंगे। जब 5 बाहर आ जाएंगे तो √2 बचेगा, मतलब ये √2 हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे बेटा, 6 हो जाएंगे। 6 अंदर चले जाएंगे तो 36, 36, 36 दूनी कितने होते हैं बेटा, 6 दूनी 12, मतलब 72, 36 दूनी 72 होते हैं। ठीक है, अब इससे आगे करते हैं, मतलब 6, ये ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये जो आया है इसमें ऐड करेंगे ना, 6 √2, कितने दो ऐड करेंगे ना तो ये 7 हो जाएंगे बेटा। कितने हो जाएंगे, 7। इसमें ये 7 अंदर चले जाएंगे तो 7 7 49, और 49 दूनी कितने होते हैं, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, और
दो, 2 चौक 8 और 1 9, 98। ठीक है, हमारी तीनों मान निकाल दिए हमने। एक आया था हमारा 98 आया, और एक हमारा 50 आया, और एक हमारा कितना आया है, 72 आया है। ठीक है, यही हमसे उसने अगले 3 पद पूछे थे, निकाल दिए। ठीक है साथियों, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है साथियों, तो आपको ये अगला सवाल दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है बेटा, अब इसको भी देखते हैं क्या ये एपी है या नहीं है। ठीक है, अगर ये एपी होगा तो हम आगे हल करेंगे, अन्यथा हल इसको नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको। ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा A3 हो जाएगा, ये हमारा A4 हो जाएगा। ठीक है, तो A2 में से हम A1 तो घटाते हैं बेटा। A2 कितना है, 6 है, और ये कितना है हमारा, 3 है। ठीक है, कितना है, 3 है। इसको कर देंगे बेटा, ये इस तरीके से टूट सकता है। ठीक, तो क्या हम इसको और कुछ कर सकते हैं इसका, और कुछ क्या कर सकते हैं, यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हो, बस इतना कर सकते हो। ठीक है, बस यही हो रहा है इसका। तो कितना है, अंडर रूट 2 बचेगा, या 1 बचेगा। ठीक है, ये आ गया। अगला देखते हैं इधर, 3 में से 2 तो हटाते हैं, अंडर रूट इसका है 9। ठीक है, और इसका कितना है, 3 है। ठीक है, ये तो बेटा किसी का वर्ग होता है 9, ये 3 का होता है, अंडर रूट चढ़ा हुआ है, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3। तो क्या ये मान समान है, नहीं है, तो अतः डी असमान है। असमान है तो यह एपी नहीं है। बस अगर एपी नहीं है तो आगे हल करेंगे नहीं। ठीक है, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है बेटा, तो आपको स्क्रीन पर सवाल दिख ही रहा होगा। अब इसको देखते हैं, अगर ये भी समान होगा तो करेंगे आगे हल, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं इसको। ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है, ये A4 का मान है। मतलब A2 में से हम क्या घटाएंगे, A1 घटाएंगे। ठीक है, इसकी 1 की पावर 3 है, और ये 1 की पावर 2 है। मतलब ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से घटेंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। मतलब 1 की पावर, मतलब 1 डी की वैल्यू 8 आ गई, और A3 में से A2 घटाएंगे, इसकी पावर कितनी है, इसकी 3 की पावर 2 है, और 5 की पावर 2 है। मतलब ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और 1 बचेगा, 16 बच रहे हैं बेटा। तो के एम समान है, तो हम लिख सकते हैं अतः, नहीं है ना, अतः डी डी असमान है, ऐसे लिख लो, डी असमान असमान है तो एपी भी नहीं है। ठीक है, आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो आपको स्क्रीन पे सवाल दिख ही रहा होगा। ये हमारा A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है, और ये हमारा A4 का मान है। ये डॉट 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 थी बेटा। ठीक है, ये A2 में से हम A1 घटाते हैं तो हमारा D के मान निकल आता है, मतलब 10 समान क्या निकल के आता है बेटा। ठीक है, D का मान निकल के आता है। ठीक है, देखते हैं, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, A2 की वैल्यू उसकी पावर 1 है, मतलब 2 है, और 1 की पावर भी 2 है। तो ये हो जाएगा 25, यहाँ से बचेगा 1, ये तो इसका तो ये किया जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 24। ठीक है, अगला देखते हैं, A3 में से A2 घटाना है हमें। A3 की वैल्यू कितनी है, 73 दे रखी है, 2 7 दे रखी है, 7 की पावर 2, और 5 दे रखा है, 5 की पावर भी 2 दे रखी है। तो 7 7 49, यहाँ से होगा 25। ठीक है, यहाँ बचेंगे बेटा 4, और यहाँ से बचेंगे 2। तो समान आई है। अब हम इसका अगला पद निकालेंगे, मतलब 73 में कितने ऐड करने हैं हमें, 24 ऐड करने हैं। कितने, 24। ये हो जाएंगे बेटा 7, ये हो जाएंगे कितने, 7 और 2 9, मतलब इतने 97 हो गए। अब 97 में हम और ऐड कर देंगे 24। ठीक है, ये कितने जाएंगे, 11, 11 और 2, 2 11 और 2 12, मतलब 11 और 2, मतलब 9 और 2 11 तो होते हैं, लेकिन एक उसका भी तो है, 12 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, 121 आ गया। अब 121 में हम फिर से ऐड करेंगे, कितने ऐड करेंगे, 24। ठीक है, 24 ऐड करेंगे तो यहाँ 6 5 हो जाएंगे, और यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। हमसे 3 पद पूछे थे, हमने तीनों पद निकाल दिए हैं। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं कल नए खंड के साथ। ठीक है बेटा, 5वां इसमें बेटा यही यही था शायद, हाँ यही थे बेटा। ठीक है, अब अगली प्रश्नावली करेंगे। ठीक है बेटा,
नई प्रश्नावली के साथ मिलते हैं कल। ठीक साथियों, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।